सिविल इंजीनियर का, वहाँ 1000 इंजीनियर। ओके सर, कंटिन्यू कीजिए, सही है। यस गुड्डू सर, कीजिए, कंटिन्यू कीजिए सर। आपका आवाज नहीं आ रहा है, बस ओनली। हो सकता है। उसके बाद में हाउ मच सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जो आत्मसम्मान है, सेटिस्फेक्शन से बड़ा कोई भी चीज नहीं है मानव जीवन में। तो आत्मसंतुष्टि कितना है, वह चीज हमको देखना जरूरी है। तो अगर यह सब चीज अगर हम देख रहे हैं, now be serious and try to learn more to get miracle success। चमत्कारिक रूप से अगर सफलता चाहिए तो हम लोगों को सीरियस होकर सीखना पड़ेगा। हम आगे अपना स्लाइड बढ़ाएंगे। डीएक्शन का एक जो स्लोगन है, नारा है, उसका क्या है कि जो उसका मिशन है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड फ्रीडम लाइफ। ये सब चीज के लिए इस सब चीज में अगर हम देखें तो हेल्थ एक ऐसा चीज है, ऐसा टॉपिक है जो हर एक इंसान के लिए, छोटा से लेकर बड़ा, बूढ़ा हो या जवान हो, अनपढ़ पढ़ा लिखा कोई भी हो, सबके लिए इक्वल है। वो कॉमन चीज सबको 100 में 100 चाहिए होता है। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज हेल्थ। अगर डीएक्शन में स्वास्थ्य, पैसा, खुशी, या तीनों चीज अगर मिल रही है तो हमको पहले सीखना है कि स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले हमें जानना है, क्योंकि डीएक्शन में अगर सफल हमें होना है तो स्वास्थ्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य क्या चीज है, कैसे खराब होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमको इसके बारे में सीखना पड़ेगा। अगर परेशानी है तो उसको कैसे सुधार हो डीएक्शन में, उसको हमको सीखना पड़ेगा। फिर हम आगे बढ़ सकते हैं समृद्धि की तरफ, स्वतंत्रता की तरफ। तो इधर लिखा है हेल्थ इज अ फीलिंग ऑफ वेलबींग फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली। उसके बाद में इकोनॉमिकली, यानी कि अगर स्वस्थ आदमी, हम लोग यही जानते हैं कि अगर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शारीरिक लेवल कोई कोई हमको लेवल नहीं लगा तो हम स्वस्थ हैं, ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है। WHO क्या कहता है कि आपको शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेंटली रूप से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से भी सही होना चाहिए, सामाजिक रूप से भी सही होना चाहिए। उसके बाद में आध्यात्मिक रूप से भी, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त, मानसिक रूप से, यानी कि हमको क्या बोलना है, क्या सब कुछ मेंटल। जैसे कि अभी सलमान खान को ले लीजिए, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिजिकली फिट हैं, सोशली नाम है, लेकिन मेंटली फिट नहीं है, कुछ भी किसी को भी बोल देते हैं। और स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक आदमी हमेशा पॉजिटिव हुआ हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में। उसके बाद में 5वां अभी जोड़ा है WHO, ये 4 ही जोड़ा था, लेकिन अभी इकोनॉमिकली, यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते हुए अगर इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपको कंप्लीट हेल्दी नहीं है। तो आर्थिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। तो हमको सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में हमको जानना जरूरी है, जो डीएक्शन में फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है वेलनेस इंडस्ट्री में। और इधर स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो आज का हाल, आज जो सिनारियो है सेहत, हेल्थ का, वो बहुत बिगड़ा हुआ है। क्योंकि 15-16 बरस पहले, 18 बरस पहले ऑपरेशन वाला जो ये शब्द है, किडनी स्टोन वाला जो प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब जो बड़ा बड़ा बीमारियां हैं, ये सब नाम के लिए वैसे कहीं का एक आध गाँव में, 2-4 गाँव में कहीं किसी को होता था, लेकिन आज हर घर में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्यों है? आज अगर देखा जाए 10 लोगों में से, अगर एक सर्वे हुआ था, उसमें अगर 10 लोगों में से अगर देखा जाए तो एक इंसान ऐसा है जो स्वस्थ है, 8 इंसान ऐसे हैं जो अस्वस्थ हैं, एक आदमी ऐसा है जो कंप्लीट बीमार है। अस्वस्थ का मतलब क्या होता है कि प्री इलनेस पीरियड, अभी स्वस्थ भी नहीं है, बीमार भी नहीं है। लेकिन अगर अस्वस्थ इंसान है तो हम पे डिपेंड करता है हम किस तरफ जाए, स्वस्थ की तरफ कि बीमार की तरफ। अगर अस्वस्थ हैं, अच्छी चीज खाएंगे, सोचेंगे, करेंगे, सकारात्मक खान पान, आचार विचार अगर रहेगा तो हम स्वस्थ 100% होंगे। अगर नहीं ऐसा कुछ रहेगा, तरह तरह का तनाव रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, खान पान में मिस्टेक, गड़बड़ी, डिसबैलेंस होगा, तो हम बीमार 100% होंगे। तो हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हमको किस तरफ जाना है। यहाँ पे देखेंगे
आज अगर हम देखेंगे तो जो खाना हम खा रहे हैं, साग सब्जी फल फूल अन्न वाली जो सब चीज, वो सब बिना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड केमिकल का होगा ही नहीं। अभी 15-16 वर्ष पहले ये सब चीज नहीं था। 20 बीघा हम लोग बोते थे, करते थे, फिर भी नहीं पुगता था 1 साल के लिए। लेकिन आज 5 बीघा है तो उसमें बेच भी लोग लेते हैं और खाने को भी पुग जाता है। क्यों? ये जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड केमिकल है। हालांकि जरूरी है, क्योंकि 5 परिवार थे, 5 फैमिली थे, अभी 10 फैमिली हो गए, 15 फैमिली हो गए, तो बढ़ाना जरूरी है। लेकिन बढ़ाने के लिए जो हम प्रक्रिया अपना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो बहुत गलत है। उस चीज की वजह से हमें जो प्रॉब्लम आती है धीरे धीरे, डे बाय डे, उसको हम रोक नहीं सकते। और बहुत सारा सोल्यूशन है जो हम अभी तक हमको मालूम नहीं है। तो धीरे धीरे हमको सब पता चलेगा। रोक तो नहीं सकते लेकिन उसको हटा सकते हैं 100%। इधर देखेंगे अभी खान पान क्या है कि जो साग सब्जी फल फूल सब कुछ वही है। उसके बाद में बाजारी खाना जो है एसिडिक फूड है। दवा तो खाने की तरह रोज खाना पड़ता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया जो 100 में 100% नुकसान ही करता है। अभी ऐसा ऐसा मतलब हमारे साग सब्जी के लिए ऐसा ऐसा मतलब टॉनिक आ गया है कि जो 15-20 दिन में 1 महीने में होना चाहिए वो हफ्ते में हो जाता है। तो ये सब इन सब चीज के जरिए से हमारे अंदर कचरा आता है, प्रॉब्लम आता है, टॉक्सिन्स आता है। उसके बाद में इधर देखेंगे और डाइट इज नॉट बैलेंस, ऑयली स्पाइसी कैन। जो हमारा खाना है वो बैलेंस नहीं है। सारा अभी फ्राई वाला जो चीज है, ये 15 बरस 16-18 बरस पहले किसी ने सुना ही नहीं था फ्राई क्या चीज है। आज सब कुछ दाल, यहाँ तक कि भात भी आजकल फ्राई होने लगा है। हर एक चीज फ्राई होता है, बिना फ्राई का तो कोई मजा ही नहीं है। तो यानी कि सब कुछ टेस्टी है, बैलेंस डाइट। अब जब टेस्टी रहेगा, अभी विद्वान लोग बोलते हैं, मॉडर्न साइंस भी बोलता है, जो जीभ के लिए परफेक्ट होगा, एकदम टेस्टी होगा, वो पेट के लिए, बॉडी के लिए 100% हानिकारक ही होगा। तो ये सब चीज है, आज हमसे जुड़ चुका है, जो कहीं जाने वाला नहीं है। ये एक मोबाइल के पार्ट की तरह ये भी हो गया है। हमको खाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर तरफ यही मिलता है तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हम कितना परहेज या कुछ लेते हैं। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं डेली हेल्थ मेंटेन के लिए अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं या और कुछ करते हैं एक्स्ट्रा, वो सब चीज हमको सीखना। हम लोग we don't eat required quality, eating too much quantity। जो जिस किस्म का क्वालिटी का, जो क्वालिटी का हम लोगों को आवश्यकता है, उस किस्म का हम नहीं खाते हैं। हम क्वांटिटी में खाते हैं, पेट भरने की, जितना है उतना चाहिए, उस तरीके से हम खाना खाते हैं। यानी कि अगर एक इंसान को 2000 कैलोरी अगर 24 आवर में अगर हमको चाहिए, तो हम 3600 4000 कैलोरी का खाना हम लेते हैं। तो जो 4000 का कैलोरी है, जैसे अभी एक बैग है, अगर उस बैग में जितना सामान अटता है उससे दुगना अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, शायद वो बैग फट जाएगा। तो आज का इंसान भी ऐसे ही होता जा रहा है। इस तरह के खाना है। उसके बाद में जो बैलेंस डाइट हम लोग कह रहे हैं कि बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कब होगा? जो अल्कालाइन फूड। हम डिएक्शन में बहुत भाग्यशाली है कि डिएक्शन के सिस्टम में आए, जहाँ पे सीखें कि हमको क्या क्या चीज खाना चाहिए, क्या चीज नहीं खाना चाहिए। क्योंकि एक जानवर होता है, बोलते हैं कि वो वही चीज खाता है जो उसके लिए बना होता है। लेकिन एक इंसान है, वो सब चीज खाता है जो उसके लिए बना ही नहीं होता है। वो चीज हमको जो खाना चाहिए वो हम कभी छूते ही नहीं, उससे हमें एलर्जी है। लेकिन जो चीज हमारे लिए नहीं है वो हम पेट भर भर के खा रहे हैं। तो अल्कालाइन फूड है ये, जिसमें फल फूल साग सब्जी आता है। इधर ये हमको 80% होना चाहिए, ये सब चीज जो फिगर में दिख रहा है। तो ये सब चीजों से कितना न्यूट्रिशन हमको मिलता है, पोषण मिलता है, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन इससे कितना केमिकल हमारे अंदर जाता है, ये 100% श्योर है कि केमिकल जाता ही जाता है। न्यूट्रिशन आए ना आए, लेकिन केमिकल जाता है, क्योंकि केमिकल से ही बना हुआ है, प्रिपेयर हुआ हुआ है। तो ये 80% हमको चाहिए। उसके बाद में एसिडिक फूड, जो बाजारी खाना है, मसालादार, चटपटा, तला भुना, ये हमको चाहिए 20%। यानी कि हाई एमटी रेशियो का खाना जो है, हमारा सेल लेवल से लेकर के पूरा अंग, पूरा बॉडी प्रणाली सिस्टम सही रहे, सही तरीका से चले। जैसे एक बाइक होता है, गाड़ी होता है, उसको सही सर्विसिंग अगर टाइम टू टाइम हो तो अच्छा चलेगा। उस तरीके से हमारा बॉडी, अगर हमारा बॉडी को चलाना है तो इस तरह का खाना खाना चाहिए हमको। हमारा खाना, हमारा
डिश ऐसा होना चाहिए, 80% साग सब्जी फल फूल, 20% अम्लीय खाना जो बाजारी खाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100 में 100 हम एसिडिक फूड खा रहे हैं। तो ये सब चीज हमको देखना है। आज जो वो सब चीज खा खा के अभी हम देखेंगे हमारा जो मानव ह्यूमन स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो सेल से बना हुआ है। बहुत सारा सेल डिवाइड होता है तो टिश्यू, उसके बाद में टिश्यू टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से प्रणाली बनता है, उसके बाद में हमारा शरीर बनता है। तो सेल जो होता है, यानी कि अरबों खरबों सेल से हमारा बॉडी बनता है, सेल से हमारा बॉडी बना हुआ है। तो एक एक सेल में पावर हाउस होता है, जिसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन चाहिए। न्यूट्रिशन भी प्रॉपर चाहिए, ऑक्सीजन भी शुद्ध चाहिए और भरपूर मात्रा में चाहिए होता है। तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन वाला ये सब टॉपिक हम पढ़े, आईएड बीएड किए तो भी नहीं था, लेकिन भाग्यशाली की डायरेक्शन में आकर के ये न्यूट्रिशन ये सब चीज हमको मालूम चला कि जो चीज कहते हैं एक डॉक्टर होता है एमबीबीएस के दौरान में वो न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है वो फर्स्ट में आता है, लेकिन जब कंप्लीट डॉक्टर आदमी बनता है तो न्यूट्रिशन क्या है वो भूल जाता है। अभी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हर एक अस्पताल में बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर दवा के साथ में न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन पोषण पे अगर ध्यान नहीं दिया हम लोग, तो दवा अच्छे से काम नहीं करेगा तो बहुत सारा साइड इफेक्ट करेगा, कमजोर बना देगा आदमी को। तो ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन कहाँ से आता है, खाना से आता है। आजकल का खाना हम लोग देखें कि खाना भी बिल्कुल अशुद्ध है, हवा भी एकदम से बिल्कुल अशुद्ध है, पानी भी उसी तरह का है, अभी दूध का भाव पानी बिक रहा है। उसके बाद में पानी का तो बात ही मत कीजिए, कितना सोते हैं, कितना खाते हैं, क्या क्या करते हैं, सब डिसबैलेंस है। तो यानी कि हम अगर पोषण पे ध्यान दें कि न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन से अगर सेल बनता है, सेल का खुराक जो है वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन है, तो वह न्यूट्रिशन ऑक्सीजन हमको उस खाना से आता है, उस हवा पानी से आता है जिसमें कचरा टॉक्सिन्स है, विषादी है। वह सब चीज क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से पूरे सेल में जाता है। तो सेल में जा करके जो भी उसके पास जो न्यूट्रिशन होता है वो तो लेता ही लेता है, लेकिन उसके साथ में जो टॉक्सिन्स विषादी जाता है खाना हवा पानी के जरिए से, उस सेल में जा करके उसको अवरोध करता है, जो उसका कार्य क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है, उसको कम कर देता है। जैसे कि अगर हम लोग हमारे घर में अगर कोई मान लो कामदार रखे हुए हैं, वो बहुत सारा काम पे काम अगर उसको दे रहे हैं, अच्छा से खाना भी उसको नहीं दे रहे हैं, तो 2 4 10 दिन काम करेगा, उसके बाद में वो नहीं आएगा, छोड़ देगा, क्योंकि उसको खाना ही नहीं मिल रहा है। तो उस तरीके से हमारा सेल है, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे वो अपना काम करना छोड़ देगा, वो बीमार होने लगेगा। तो सेल पे प्रॉब्लम अगर आएगा तो टिश्यू पे भी आएगा, ऑर्गन पे भी आएगा, सिस्टम पे भी आएगा, पूरे बॉडी पे आएगा। यानी कि जो शारीरिक समस्या है वो सेल से ही शुरुआत होता है। अगर सेल थोड़ा डिसबैलेंस हुआ, खराब हुआ, तो टिश्यू पे आता है, तो थोड़ा डिसबैलेंस हमको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद में जब अंग पे आ जाता है, यानी कि 70 75 80% अगर जब हम प्रभावित हो जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद में हम जब जाते हैं तो डॉक्टर को पता चलता है कि इस अंग में प्रॉब्लम है। जैसे कि हार्ट में शुरुआती फर्स्ट सेकेंड स्टेज में किसी को नहीं पता चलता है, क्योंकि उतना हमको गिराता ही नहीं है, उतना कोई असर भी नहीं कर पाता है फर्स्ट सेकेंड ये स्टेज में। थर्ड स्टेज में हमको प्रॉब्लम होता है। तो यह सब चीज हम हवा हम छोड़ नहीं सकते कि हवा में प्रॉब्लम है तो उसको हमें नहीं देना है। खाना भी हम नहीं छोड़ सकते, वही खाना हमको खाना है जो अन्न वाली साग सब्जी फल फूल है, सब चीजें हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो उसके साथ में प्रॉब्लम टॉक्सिन्स आएगा तो सेल बीमार होगा, सेल कमजोर होगा, टिश्यू ऑर्गन इस तरह से होगा। तो उसको यानी कि हमको जो कोष में प्रॉब्लम आ रहा है, टॉक्सिन्स आ रहा है, उसको उसे बाहर निकालने का कोई जरिया, कोई अल्टरनेटिव उपाय है, वैकल्पिक पद्धति है, उसको अगर खोजेंगे तो नहीं है। क्योंकि अगर हमको मान लीजिए कि अभी आ, हम बोले कि हमको शुगर का लेवल लगने वाला है अगले 1 महीने बाद में, हमको मेडिसिन दे दो, तो कोई मेडिसिन मॉडर्न साइंस के पास कोई ऐसा चीज ही नहीं है कि आने वाले बीमारियों के लिए पहले से ही दवा दे। तो ये सब चीज नहीं है। लेकिन जो दवा बनाया हिप्पोक्रेट्स द फादर ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन जिसको बोलते हैं, उसने कहा है कि आपका खाना आपका दवा का काम करना चाहिए, आपका दवा आपका खाना का काम करना चाहिए। इंग्लिश में उसमें ने लिखा है योर फूड मस्ट बी योर मेडिसिन, योर मस्ट बी योर फूड।
ऐसा उसने बोला। लेकिन ऐसा कौन सा खाना हम खाते हैं, कौन सा हमारे समाज में ऐसे कौन लोग खाना खाते हैं जो दवा का काम करता हो, जो दवा खाते हो खाना का काम करता हो? बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं। तो हमें देखना है इसका कि कोई उपाय है, इज देयर एनी वे टू लिव लॉन्ग हेल्दी लाइफ? क्या लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन जीने का कोई रास्ता है, कोई उपाय है? तो हम आराम से बहुत मजे से बोल सकते हैं, यस देयर इज द ओनली वे, वेयर द किंग ऑफ हर्ब्स, द मिरेकुलस किंग ऑफ द हर्ब्स। इसको बोला जाता है जड़ी बूटी का राजा। जड़ी बूटी का राजा क्या क्या क्यों कहा जाता है? दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी, पृथ्वी पे जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, उन सब में जितना गुण नहीं है, उससे कहीं गुना ज्यादा न्यूट्रिशन इसमें है, एक्टिव एलिमेंट इसमें है। 700 तक बायो एक्टिव एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। जिस बराबर का तत्व हमको अगर इकट्ठा करना पड़े तो असंभव है। ऐसा अद्भुत चीज गाठ गाठ हमें चाहिए, ये ईश्वर ने हमें प्रदान किया एक उपहार स्वरूप मानव कल्याण के लिए, कि आने वाले उसको पता था कि हम वो बीमार होगा, समस्याएं होंगी, तो ये सब चीज जरूरी है। तो ये सब चीज ऊपर वाला ने बनाया हमारे लिए, और हमारे डॉक्टर लिम्स यूजिन सही टाइम पे इसको खोज कर पता लगाए। ये हमारे समाज में जो हम लोगों को अवसर मिला ऐसा चीज, तो गानोडर्मा लूसिडम है, जो कि किंग ऑफ हर्ब्स पूरी दुनिया कह रहा है कि जड़ी बूटी का राजा यही है। हाँ, एक चीज और लोगों को कंफ्यूजन है, अभी लोग बहुत सारा ऑनलाइन प्रोडक्ट आ रहा है, बोलते हैं हमारा आयुर्वेदिक है, हमारा आयुर्वेदिक है। बहुत सारा आयुर्वेदिक चीजें हैं, लेकिन वह सब चीजें स्पेसिफिक है, यानी कि उनको कोई प्रॉब्लम है तभी वो ले सकते हैं। अगर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो चीज नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमारा नॉन स्पेसिफिक चीज है, तो ये चीज हमको बहुत समझना बहुत जरूरी है। ये क्या है कि आदमी, इस पृथ्वी पे जो आदमी है वो 5000 वर्षों से इसका सेवन कर रहे हैं, जो इतिहास है उसके हिसाब से, के रिकॉर्ड से। उसके बाद में एक फर्स्ट रिकॉर्ड जो 2838 बीसी में सेंगनांग हर्बल क्लासिक चाइनीज बुक है, जो 2000 पुराना बुक है, उसमें इसका जिक्र किया गया है। उस बुक में 365 जड़ी बूटियों का वर्णन किया गया है, जिसमें नंबर 1 सुपेरियर 1 में गानोडर्मा लूसिडम को दिया गया है। उसके बाद में ये जो मेडिकल साइंटिस्ट रिपोर्ट 7 लगभग 100 बरस से इसका जो दुर्लभता है, कितना दुर्लभ है, कितना सुरक्षित है, ये 100 सालों से पता चला। उसके बाद में इसकी खरीदारी में, इसकी उत्पादक में जो चैलेंजेस है, वो गानो ग्रोज ऑन डेड वुड्स इन फॉरेस्ट, जो टूटा फूटा जो पेड़ होता है सूखा हुआ, उसमें बहुत घना जंगल में पाया जाता है। क्वांटिटी स्केयर, मतलब बहुत कम होता है, अद्भुत होता है, बहुत कम इसका उत्पाद है, मात्रा है गानोडर्मा लूसिडम का। उसके बाद में क्वालिटी इनकंसिस्टेंट, क्वालिटी का जो होता है उसमें भी दुर्लभ होता है, क्योंकि वातावरण बहुत प्रॉपर अच्छा वातावरण होना चाहिए, तभी ये इसमें ऐसा अद्भुत गुण है कि वातावरण अगर दुर्गंधित है, सही नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो इसका जो क्वालिटी होता है वो नहीं रहता है। तो ये सब चीजें हैं। और कल्टीवेशन इसका स्टार्टेड 1970 में चाइना, जापान में 1980, ताइवान में 1980, उसके बाद में 1983 मलेशिया से स्टार्ट किए डॉक्टर लिम्स यूजिन। इसके बारे में गहन रिसर्च करना शुरू किए। तो ये जो मशरूम है, हम लोग बोलते हैं 38 वेराइटी का, 38,000 वेराइटी का जो मशरूम है, ये काठ में निकलने वाला मशरूम है। ऐसे तो मशरूम 1 लाख से ज्यादा किस्म का है, लेकिन जो काठ में निकलता है, काठ के जरिए से निकलता है, वो 38,000 वेराइटी का डॉक्टर लिम्स यूजिन ने पता लगाया। उसमें 200 ऐसा वेराइटी जो खाने योग्य एडिबल खा सकते हैं हम, 200 ऐसा जिसमें औषधीय गुण होता है, जो हम खाने के बाद में हमारे शरीर में बहुत सारी तरीके से फायदेमंद है। तो सब 200 में वो छह मशरूम ऐसा सिलेक्ट किए कि ब्रेन ज्ञानो, हार्ट ज्ञानो, लीवर ज्ञानो, किमसन ज्ञानो, रुई ज्ञानो, पीकक ज्ञानो, ये 6 ज्ञानों को उन्होंने जब कंबाइन किया, तो उसमें ऐसा अद्भुत, यानी कि मोर देन 400, अभी तो 700 बायोएक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं। इन छाओं को टिश्यू कल्चर मेथड से उन्होंने कंबाइन करके क्या बना दिया, एक बनाया, जिसका नाम है गानोडर्मा लूसिडम, जो हम पहले फिगर में दिखाया। ऐसा होता है 1 महीने का, 2 महीने का ऐसा होता है, 2.5 महीने का ऐसा होता है, 3 महीने का। 90 दिन में ये मैच्योर हो जाता है, एकदम पक जाता है पूरा, जिसमें इसमें शक्ति है अद्भुत, वो आ जाता है। इस तरीके से ये खेती, इस तरीका से कोई किसी के पास भी इस तरीके की ये तकनीक नहीं है कि जमीन से 2, 2.5, 3 फुट कितना ऊपर से, उसके बाद में ऊपर भी एक बहुत अच्छा तकनीकी है जो किसी के पास नहीं है। ऐसा इसका खेती किया जाता है, मलेशिया का है। उसके बाद में उसके अलावा भी
द सीक्रेट ऑफ लॉन्ग लाइफ गुड हेल्थ, ये जो रहस्य है लंबा जीवन जीने के लिए, स्वास्थ्यमय जीवन जीने के लिए, ये मॉडर्न टाइम में गानोडर्मा लुसिडम के बाद स्पाइरुलिना भी है। जिस गानोडर्मा लुसिडम को किंग ऑफ हर्ब अगर बोला जाता है, तो स्पाइरुलिना को किंग ऑफ एल्गी, किंग ऑफ क्वीन बोला जाता है। उसके बाद में मोरिंडा साइटरोफोलिया है, क्वाड्रिसिप यार्सागुम्बा है। अभी बहुत सारी कंपनियां यार्सागुम्बा बना रही है। 60 गोली 60 कैप्सूल का 3600 4000 5000 ले रही है। 90 कैप्सूल का 6000 लगभग पड़ रहा है। क्या भरोसा है, क्या चीज, कौन सा ऐसा संस्था जिसको सर्टिफाइड दिया कि इसमें इतना ही मात्रा है? हमारे पास पेपर है जो पूरी दुनिया में सराहा गया है, पूरे हाई क्वालिटी से चेक भी किया जाता है। ये सब 4-5 चीजें हैं जो बहुत वंडर है। इसके बाद में ये काम किस तरीके से करता है, हाउ डज गानोडर्मा वर्क इन आवर बॉडी। पहला स्टेज इसका होता है, इसका स्टेप होता है कि इधर एक राइट साइड में एक फिगर दिखाया हुआ है, एंटीबायोटिक्स, एक्सरे, केमोथेरेपी, वैक्सीनेशन, अल्कोहल एंड सिगरेट, केमिकल, इधर अननेसेसरी सर्जरी, शुगर एंड फैट, रेडिएशन, व्हीकल बेम्स, स्ट्रेस, कॉस्मेटिक, यानी कि ये सब चीजें अभी पता लगा कि मोर देन 800 से शायद हमें 800 माने 800 से ज्यादा केमिकल्स हमारे अंदर डेली आते हैं। अगर हम शहर में रह रहे हैं तो अगर 2 ही से अगर केमिकल हमारे अंदर आ रहे हैं तो वो केमिकल कुछ निकलते हैं, कुछ रह जाते हैं। जो रह जाते हैं वही सब बहुत सारी परेशानियां जो होती है हमको, बड़ा बीमारियां उसी की वजह से होता है। तो ये जो नहीं निकलता है उसके लिए गानोडर्मा लुसिडम किस तरीके से काम करता है कि स्कैनिंग स्टेज, जब हम इसका प्रोडक्ट यूज करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट, अभी बहुत अच्छी बात यह है कि डॉक्टर लिम के पास आरजीजीएल था जो 100% मशरूम का पाउडर था, लेकिन समय बदलते गया और समय के बदलाव के साथ उन्होंने नया नया प्रोडक्ट लाना शुरू किया। कि प्रोडक्ट, बहुत लोग बोलते हैं ये प्रोडक्ट हल्का में लेते हैं कि ये चाय पत्ती साबुन टूथपेस्ट वाला कंपनी है, लेकिन वो तो इजी तरीका से कैसे एक क्या कहते हैं, भिखारी से लेकर राजा तक पहुंचे, बेगर टू किंग कहते हैं, बेगर टू किंग, सबके पास ये चीज कैसे पहुंचना चाहिए। उसके वजह से कॉफी, टूथपेस्ट, जितना भी प्रोडक्ट है सब हमारे घर में ऑलरेडी है। 15-20 रिएक्शन में नहीं थे फिर भी था, लेकिन वो सब चीज बिना जाने अनजाने में वो सब चीज खा रहे थे। लेकिन इसको खाना है चीज पहचान करके, इसको जरूरी है, जरूरी नहीं 100% जरूरी है। तो ये स्कैनिंग स्टेज, अगर हम कॉफी या चाय पत्ती अगर हम पीते हैं तो 1 से लेकर 30 दिन तक स्कैनिंग का काम करता है सेल लेवल में जाकर के। उसके बाद में इस सेल में जाने के लिए इसमें बहुत अद्भुत शक्ति होता है कि गानोडर्मा लुसिडम और ये स्पाइरुलिना जो होता है, ये ऐसे पौधे हैं हमारे पृथ्वी पे कि जिसको काटने के बाद, सुखाने के बाद भी उसमें भरपूर मात्रा, कहते हैं द फैक्ट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और पोषण तत्व का फैक्ट्री है इसमें गानोडर्मा लुसिडम स्पाइरुलिना में। तो आज ऑक्सीजन, अगर पोषण आप पा रहे हैं, पोषण अच्छा पोषक तत्व चीज खा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की भी अगर कमी हुई तो ब्रेन हेमरेज होता है, उसके बाद में हार्ट अटैक होता है, ये सब प्रॉब्लम आएंगी। तो ये सब चीज मिलता है स्कैनिंग स्टेज में जाकर के, जब सेल लेवल में जाता है तो स्कैन करता है, खोज करता है क्या चीज गलत चीज है, कितना खराब चीजें हैं हमारे सेल में, उसको बाहर निकाल देता है। और जो चीज कमी है, जिस चीज की कमी है उसको पूरा कर देता है। उसके बाद में दूसरा नंबर में डिटॉक्सिफिकेशन खोजी करता है। दूसरा नंबर डिटॉक्सिफिकेशन करता है 1 से लेकर 30 हफ्ते के अंदर। उसके बाद में किसी किसी को 1 हफ्ते में ही डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। इसमें 1 से लेकर 30 की उनका एक थ्योरी है। उसके बाद में तीसरा स्टेप में क्या काम करता है, बैलेंस स्टेज, शरीर को, हमारे सेल को क्या करता है, बैलेंस करता है। बैलेंस कब होगा, 1 साल से लेकर 12 महीने तक में, 1 महीने से लेकर 12 महीने तक में होता है। बैलेंस कब होगा हमारा बॉडी, जब हमको हाई एंटी रेशियो का खाना मिलेगा, यानी कि 80% क्षारीय खाना, 20% अम्लीय खाना, उस तरीके का। अब 700 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है तो हाई एंटी रेशियो का भी 46 पोषक तत्व हमारे स्पाइरुलिना में है। अगर बैलेंस डाइट हम खा रहे हैं तो बॉडी भी बैलेंस 100% होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये हम नहीं, हम लोग नहीं, बहुत से बड़े बड़े कोई भी डॉक्टर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी साइंटिस्ट ये 100% कहेगा कि अगर बैलेंस डाइट होगा तो बैलेंस बॉडी भी होगा, दवाई का भी, उस समय दवाई का भी नहीं काम होगा। तो चौथा स्टेज में क्या काम करता है, बिल्डिंग स्टेज, जो निर्माण बोलते हैं, जो चीजें नहीं है, जैसे कि हमारे पास गठिया हो गया, तो गठिया में जो क्या बोलते हैं, एक तत्व जो होता है, जो चीज सूख जाता है, नहीं रहता, खत्म हो जाता है, उसको फिर से उत्पाद कर देता है, निर्माण कर देता है, उसको बोलते हैं बिल्डिंग स्टेज।
5वां नंबर में रिजेनरेटिंग स्टेज, पुनर्संचालन। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो सेल को रिजेनरेट कर सके, कोई ऐसा चीज नहीं है। लेकिन अभी गूगल में जाएंगे तो लिखेंगे उधर पे, तो ये कहे क्या बोलता है, द मशरूम ऑफ इमॉर्टलिटी। इसका मतलब क्या, दैव्य शक्ति वाला, ये कुछ भी कर सकता है, ये साइंस बोलता है, मॉडर्न साइंस दुनिया बोलता है द मशरूम ऑफ इमॉर्टलिटी। उसके बाद में द गानोडर्मा कैन रिजेनरेट द बेटा सेल, ऐसा बोलता है कि जिससे हमारा बॉडी बनता है उसको भी रिजेनरेट कर सकता है। इतना अद्भुत शक्ति हमारे गानोडर्मा सिस्टम में है। बस हमको धैर्य धारण जो थ्योरी है उस हिसाब से हमको खाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। यानी कि अगर गानोडर्मा सिस्टम हम ले रहे हैं तो अगर हमारे शरीर में जाकर के स्कैनिंग करें, कितना खराबी है उसको इकट्ठा करें, दूसरा नंबर उसको बाहर निकाले टॉयलेट के माध्यम से, बहुत सारा पसीना के माध्यम से, ये सब चीज के, उसके बाद में यूरिन के माध्यम से, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर हमारे बॉडी को बैलेंस कर दे, चौथा नंबर जो चीज हमारे शरीर में नहीं है, जो टूटा फूटा कमजोर है, उसको बिल्डिंग रिपेयर कर दे, पांचवा नंबर रिजेनरेटिंग पुनर्संचालन कर दे। यानी कि फुल सर्विसिंग हम बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितना भी हमारा पार्ट है उसको सही खाना देना और उसमें कितना प्रॉब्लम कहाँ है उसको बाहर निकालना, ऐसा अगर काम कर रहा है तो हमको कोई सोच इसमें कोई मत, हमको सोचना नहीं है, समझौता नहीं करना है कि खाएं कि नहीं खाएं। ये ऐसा टूल है हमारे शरीर में, जैसे कि हमारा घर है, अगर 2-4 दिन हम 2-4 बार हम हमारा घर जो होता है लोग साफ करते हैं, पूछी लगाते हैं, है कि नहीं है। तो अगर पूछी हर रोज लगाते हैं, कचरा भी होता है, अगर 2-4 दिन ऐसे छोड़ दे तो पूरा कचरा ही कचरा, ऐसा लगेगा कि कोई है ही नहीं घर में, कितना अच्छा नहीं लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। उसी तरीके से बॉडी है, डेली अगर हम केमिकल ले रहे हैं, स्लो पॉइजन हमारे अंदर डेली अगर जा रहा है तो डेली उसको निकलना भी चाहिए। इसलिए हमको डीएक्शन का प्रोडक्ट गानोडर्मा लुसिडन हमको लेना चाहिए। अभी गानोडर्मा द मेडिकल मशरूम व्हाइट एडेप्टोजेन, अ रेयर क्वालिटी फाउंड इन गानोडर्मा। बहुत कंपनियां गानोडर्मा बना रही है, लेकिन गुणवत्ता और शुद्धता के मामले में अगर जाएंगे तो फेल है। गुणवत्ता का मतलब क्या होता है, इसमें जो खूबियां है औरों में नहीं, और शुद्धता का क्या मतलब है, अभी जो हमारे पास कैप्सूल है, स्पायरुलिना है, 20-20, 25-25 कैप्सूल 5-6 वर्ष का बच्चा हमारे घर में खा लेता है, लेकिन और किसी के पास ऐसी शुद्धता नहीं है, ऐसा नहीं खा सकते। यानी कि 100% पेवर है, अगर पेवर नहीं होता तो ऐसे चाय जितना थोड़ी ना खा लेते। आप कप महंगा से महंगा कॉफी मिलता है हमारे इधर भाट बेटेनी बैरामा में, अगर जाएंगे महंगा से महंगा कॉफी उठाएंगे तो उसमें लिखा होगा यू कैन कंज्यूम 2 टाइम विद इन 24 आवर अथवा डेली, यानी कि दो टाइम सिर्फ आप गानोडर्मा एरे कॉफी पी सकते हैं। वो महंगा से महंगा जो कॉफी है उसमें लिखा है वही टाइम, 2 बार सिर्फ ले सकते हैं। हमारा गानोडर्मा सिस्टम रिएक्शन का कॉफी है, आप दिन भर वही खाइए, 1, 2, 3, 4, 5 लीटर कितना खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बोलते हैं एडेप्टोजेन, कोई हानि नुकसानी नहीं करेगा, नॉन साइड इफेक्ट, नॉन टॉक्सिक, ज्यादा समय तक यूज करेंगे तो भी नहीं। उसके बाद में कोई अंग टिश्यू विशेष पे ये नहीं बना है कि ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम तो ये। लोग हतार हतार में हवा के ताल में ऐसा सीखना चाहते हैं, बोलते हैं ये दवा वाला, ये इसमें कौन, अरे दवा भूल जाइए, ऐसा खाना है जो दवा का काम ही नहीं। उसके बाद में नॉर्मलाइजिंग द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी, जो सेल लेवल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी, पूरा जो इसका फंक्शन होता है, जो सिस्टम होता है उसको ओवरऑल नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मल करता है फॉर एनीबॉडी एंड फॉर एवरीबॉडी। कोई भी इजीली तरीके से इसको कंज्यूम कर सकता है, इतना सेफ है, हमको समझना चाहिए। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या चीज के लिए सक्षम है, क्या चीज हम इसका यूज कर सकते हैं। कॉफी, चाय पत्ती अथवा आरजीजीएल, जो चीज हमको यूज करने लायक, जो चीज हमको सुइटेबल है वही चीज हम उससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी शुरू में पहले ऐसा था कि हम उनको उनको हम फॉलो करते थे, पहले ऐसा लगता था कि जो बीमार है, जो परेशानी है, परेशान है, शारीरिक रूप से पीड़ित है, उनको डीएक्शन के बारे में बताया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके पास प्रॉब्लम है वो सिर्फ उनको भी सिर्फ हम सिर्फ उनको अगर फोकस करेंगे तो जब ठीक हो जाएंगे तो वो नहीं खाएंगे, लेकिन हमें उनको बताना है कि आज बहुत सारे हम लोग बहुत 10-12 साल जब क्लास में पढ़ते थे तभी स्कूल में लिखा होता प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि इलाज कराने से अच्छा रोकथाम लाखों गुना बेहतर है। बीमारी होने के बाद इलाज कराने से बेहतर है बीमारी को ना आने देना। लेकिन ये सब चीज सिर्फ लिखने में था, वो व्यवहार में उतारने के लिए कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये चीज हमको समझना है। आज अगर देखेंगे तो ये कोई नई चीज नहीं है, यहाँ लिखा है
सोचिए कि हमारा मन क्या कहता है। पहले हम बहुत सारा प्रोडक्ट यूज करते थे, जब नहीं पता था हमको, तो जो ये जो झाग बनाने वाला टूथपेस्ट है, हम बच्चे को 2 बरस 3 बरस 5 बरस बच्चे को दे देते हैं मीठा की वजह से, वो टूटता ही नहीं है। जबकि उसमें ऐसा ऐसा केमिकल मिलता है जो डायरेक्ट किडनी लीवर को खराब करता है, कैंसर तक पैदा करता है। ऐसा टूथपेस्ट हम यूज कर रहे हैं, उसमें बहुत ईमानदारी है, होशियारी है कि ये टूथपेस्ट जो मिनी डॉक्टर का काम करता है, 40 काम में यूज होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, इंटरनल एक्सटर्नल, हम किसी भी तरीके से पेस्ट का लाभ उठा सकते हैं। ये सब हमको सभी को पता है, तो ये सब हमको जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझना है कि ये पेस्ट नहीं है, एक सोल्यूशन है, मिनी डॉक्टर है, इसको हमें यूज करना है। और बहुत सारा डॉक्टर लीम का जो एक वीडियो में मैंने सुना कि जिसके पास पैसा है वो खरीद के खाए, जिसके पास पैसा नहीं है वो करके खाए। तो क्या प्रॉब्लम है, अभी करके खाने काम, मतलब जिंदगी चलाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा से अच्छा भी लोग कर रहे हैं और बुरा से बुरा भी लोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत सारा रास्ता लोग अपना रहे हैं जिंदगी को चलाने के लिए। उसके बाद में यहाँ हम देखेंगे कि पहले हिजोकुद्दीन मनवाए को साबुन लिखी थी, पहले जो हम साबुन यूज कर रहे थे वो साबुन हमको क्या दिया, बहुत सारा इसमें शौक दिया। अगर कुछ भी नहीं दिया, हाँ था, जो 10 रुपए का साबुन था अभी 30 40 50 रुपए का हो गया। लेकिन इधर डिएक्शन का हम 2 4 महीना अगर कुछ दिन यूज करें, 100% प्योर है, ऐसा सोप मैंने अभी तक तो नहीं देखा। साबुन तो ऐसे 2-2 हजार तक का मार्केट में है। ये सोप का खूबी क्या है कि 76% TFM का मतलब क्या होता है, ये बॉडी के लिए एकदम परफेक्ट है, सही है, फायदा करेगा। उससे नीचे का जो 40% से लेकर 60 76 से बीच का होता है, वो सिर्फ हाथ वो धोने के लायक होगा, नेट पे जाएंगे तो आप उसको पाएंगे। ये साबुन जो है पूरा झाग बना करके पूरे बॉडी में, अगर आप नहाए भी ना, वैसे अगर घाम में 2 4 10 मिनट अगर खड़ा भी हो जाए तो भी कि कोई धब्बा या कोई ऐसे मतलब बन जाता है, वो भी नहीं होगा। तो इसे हमको समझना है, इसका ये प्योरिटी है, शुद्धता है। कोई भी साबुन लगा करके आप छोड़ नहीं सकते, दुनिया भर का साबुन लगा के आपको धोना पड़ता है, रिएक्शन का लाभ पड़ता है। तो ये हमको समझना जरूरी है। उसके बाद में ये पहले के सर, दिन में भी हम यस सर, गुड मॉर्निंग डायरेक्शन सर। एक मिनट सर, यहाँ पे बहुत सारे लोग लकीर कर दिए हैं, तो आप स्क्रीन कट करके फिर से आप स्क्रीन शेयर कीजिए। ये दीपक छेत्री किसका टीम से वो ही किए हैं सर। सो ऐसा आसान नहीं लग रहा, आप स्क्रीन कट करके स्टॉप करके फिर से शेयर कीजिए। दीपक छेत्री किए हैं, पता नहीं किन के टीम से हैं दिमाग। हाँ सर आया, स्क्रीन आया सर। नहीं सर, स्क्रीन नहीं आया। क्या हम चाय कॉफी नहीं पिए थे, पहले भी हम ये सब चीज हम खा रहे थे पी रहे थे, लेकिन कुछ मिला, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आज डिएक्शन का कॉफी, ज्यादा नहीं, अगर 10 10 साल 15 15 साल से हम चिया कॉफी खाते आ रहे हैं, तो क्या हम 1 2 महीना ये सब चिया कॉफी हम नहीं खा सकते हैं? चाय कॉफी हम पी सकते हैं 100%, क्योंकि दुनिया का जो उत्तम चीज है वो मिला हुआ है, तो हमको ट्राई करना चाहिए। आज आज का आज का जो दौर है वो पढ़ने लिखने से, पढ़ाई लिखाई जो करता है वही शिक्षित, उसको शिक्षित नहीं कहते हैं। जो ज्ञान को व्यवहार में उतारे उसी को शिक्षित, यानी उसी को कहते हैं। तो ये सब चीज हम हमारे बीच में है, इसको हमें खाना चाहिए। एक तरफ मार्केट का है, उसको खाएंगे तो क्या मिलेगा, इधर डिएक्शन का प्रोडक्ट है चाय कॉफी, इसको खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो हमारे दिमाग में होना चाहिए, अगर अनजान आदमी कोई कहे कि आपको एक प्रॉब्लम है, ये चीज ले लो सही हो जाएगा, वो कुछ भी हो तो हम खा लेते हैं, उसको हम कंज्यूम करते हैं। क्योंकि हमें हमको हमारा एक ही चाहना होता है कि किसी भी तरीके से वो चीज हमको ठीक हो। दैनिक जीवन में हम लोग ये सामान प्रयोग किए, जो पर्सनल कॉस्मेटिक, वो सब चीजों से क्या मिला, आज तक कुछ मिला? पैसा का तो बात ही छोड़िए, क्या कोई हेल्थ बेनिफिट आज तक मिला? अगर नहीं मिला है तो माय डियर फ्रेंड्स, इधर देखिए, इधर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि सबसे पहले बड़ा रोल खेलता है हमारे हेल्थ को, कि हमारा हेल्थ सही होगा, सुदृढ़ होगा, अच्छा होगा। जो बहुत सारी परेशानियां आने वाले दिन में है, वर्चुअलिटी है, उस सबका तोड़ या जवाब देने वाला सब चीज है, उसको हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद में
ये सब चीज अगर हम देखेंगे, इसी के जरिए से हमारे धन कुमार सर हैं, ग्रेट गुरु, जो बोलते हैं तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि कोई रिटायर या बहुत वर्षों का एक्सपीरियंस वाला प्रोफेसर, और ऐसा प्रोफेसर जिसको हर विषय के बारे में मालूम है। ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ मैथ है या इंग्लिश है, हर चीज, स्वास्थ्य के बारे में, पैसा के बारे में, सिस्टम के बारे में, हर दुनिया के हर एक चीज के बारे में बोलते हैं तो सब चीज टच कर जाते हैं। क्योंकि ये जो यूनिक यूनिवर्सिटी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, इसमें हर चीज सिखाया जाता है। ये ऐसा मैनुअल है जिंदगी का, जिससे हर चीज हम सीख सकते हैं। ऐसा आदमी जो एजुकेशन जीरो है, बिल्कुल जीरो है, इस हुलिया में रहने वाले आदमी भी इस तरीके से, सेकंड पोजीशन में हमारे विश्वनाथ सर हैं, वो भी हैं, ऐसा गेटअप हो सकता है। कहते हैं 4-5 साल 7 साल अगर किसी जगह पे कोई टिका है तो या तो आदमी निकम्मा है या तो वो जगह है अच्छा है। तो प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त है, अच्छा है। इस तरीके से देखिए, इतना मान सम्मान जो किसी लीडर को भी नहीं मिलता, किसी अभिनेता को नहीं मिल रहा है। आज अगर 75 जिला में, पूरे अधिराज्य भर में अगर नेपाल की बात सिर्फ करें तो कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें 2-4-10 लोग, 50 लोग, 100-200 लोग चिंते ना हो। रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कपिलवस्तु में आ जाए तो इधर भी उनका घर के जैसा ही, उनके घर के जैसा फैमिली है, परिवार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने खाने के लिए कोई टेंशन नहीं है। यानी कि ऐसा माहौल है। हमारे अशोक गिरी सर हैं, कि बहुत पहले 2014 में ही हमने आईटी बनाया था, लेकिन 14-15 पढ़ रहे थे, उसके बाद में भी उतना सीरियस, क्योंकि जिम्मेदारी का बोझ जब तक नहीं आता है तब तक आदमी सही ट्रैक पे या उतना सीरियस नहीं होता है। उस समय 80,000 से ऊपर 1 लाख तक का बोनस था। ऐसा सोच रहे थे, कि बोल रहे थे, स्पीच उस्पीच हम सुनते थे तो बोलते थे 8वीं क्लास पढ़े हैं, पढ़े भी नहीं है, फिर भी इतना जबरदस्त तरीका से कैसे बोल लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं, हमारे स्कूल में सर लोग हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं, बीमार लगते हैं। अभी तो हम सोचते हैं स्कूल का, कैंपस का बात सोचते हैं तो 10 में 2 लोग सिर्फ ऐसा लगते हैं कि जो स्वस्थ है, बाकी तो सब मजबूरी में, ऐसा ऐसा मतलब पर्सनालिटी था, ऐसा छवि था। तो ये सब गुरु हैं हमारे, इन सबको भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके बदौलत आज बहुत तो लोगों की जिंदगी में बदलाव आया। जिनको खाना नहीं मालूम था, क्या चीज खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो आज खा रहे हैं। यानी कि जो गलत ट्रैक पे थे वो सही ट्रैक पे आ गए। परिवार क्या है, आज हर परिवार, दोस्त, यानी कि हर चीज को सही बनाना है, जिंदगी को सही दिशा में लेकर जाना है, आज बड़ी सफलता हासिल करना है। देख देख करके आज हजारों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया। जो बहुत पहले भटके हुए थे, सुरती पार बीड़ी सिगरेट खा पी रहे थे, अभी वो नहीं खा पी रहे हैं, छोड़ दिए। तो ऐसा सिस्टम। उसके बाद में ये सब हैं, हमारे धन सर हैं, मोतीलाल सर हैं, सरोज सर हैं, ऐसे 500 रियल के लिए लेबर वीजा में गए हुए लोगों का आज जिंदगी पूरा बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो गया। आज कार लेकर लोग घूम रहे हैं, पूरा हाई फाई सिस्टम से। जो एक बैंक मैनेजर, यानी कि बड़ा से बड़ा पोजीशन में अगर आदमी है तो मल्टी लेवल मार्केटिंग का जैसा छवि कभी भी नहीं हो सकता। बोलते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो सफलता है, दुनिया की सबसे बड़ी सफलता है। क्योंकि अन्य जगह पे, अभी मैं प्रोफेसर हूँ तो मेरा बेटा प्रोफेसर नहीं होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। जितना संघर्ष मैं किया हूँ उतना उसको करना पड़ेगा, तभी वो प्रोफेसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। लेकिन डीएक्शन में ऐसा नहीं है। वो अगर डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड है, तो उनका लड़का भी ऑलरेडी डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड है, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन है जो उदारवादी कहते हैं, मेरे पास अगर कुछ भी नहीं है तो हम विरासत में अपने बच्चे को या उनको क्या देंगे। लेकिन अगर डीएक्शन में एक सिस्टम है, 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख का इनकम है, तो वो जाकर वो हम विरासत में दे सकते हैं, ये और जगह पे नहीं। इसमें देखेंगे, ये ये भी एक सार्जन है, इनका है, कहाँ का है, इनका वीडियो मैंने देखा हूँ। ये हैं हमारे डॉक्टर आर एस रंजन, जो कि 30 साल तक एक्सपीरियंस है कार्डियोलॉजी। यानी कि हम जब 10 वर्ष पहले हम कार्डियोलॉजी का मतलब क्या होता है पता ही नहीं था। यानी कि जब वो स्पेशलिस्ट थे, प्रोफेसर थे, उनका जो प्रोफेशन चल रहा था उस समय शायद नेपाल में एक आध होंगे या होंगे भी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। यानी कि 30 साल पहले कोई कार्डियोलॉजी, किसी को प्रॉब्लम हार्ट, क्या हार्ट की प्रॉब्लम, दमा, ब्लड प्रेशर या हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम के बारे में कोई समस्या ही नहीं था, तो डॉक्टर कहाँ से रहेगा। ये पायलट ट्रेनर हमारे फातमी गानी, ये भी एक लीडर है। ये भी इस क्या नाम है, परवाना जी हैं हमारे, 30 साल से ज्यादा एंटीबायोटिक में एमबीबीएस एमडी हैं पटियाला से। उसके बाद में ऐसे ऐसे टॉप टॉप डॉक्टर्स हैं जो डीएक्शन शुरू किए। मैं सोचा कि ये अगर इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर जिनके पास
पैसा ही पैसा है, करोड़ों अरबों है, वो अगर डिएक्शन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? तो ये सब चीज मैंने देखा कि एक डॉक्टर नीले शाह 2003 का वीडियो मैंने देखा कि अगर आप डिएक्शन में नहीं होते तो दुनिया भर में उनका वीडियो, उनका नाम नहीं होता। 2003 का वीडियो इतना परफेक्ट है, इतना बारीकी से, इतना अच्छे तरीके से आज डिएक्शन के सिस्टम में डिएक्शन से चिनाए नहीं होते, तो ऐसे हम लोग जैसे लोग नेपाल में रह करके ऐसे ऐसे लोगों को पहचानते नहीं। आज पायलट ट्रेनर हैं, जब डिजेबल हो जाते, काम करने लायक नहीं होते, तो शायद कोई नहीं पहचानता, नॉर्मल जिंदगी जीते। लेकिन आज अगर फातमी गनी सिर्फ लिख दो गूगल पे, तो वेलनेस इंडस्ट्री का इंटरनेशनल स्पीकर, वेलनेस कोच आता है। ये हमारे क्राउन डायमंड डॉक्टर हैं, इनको भी ये बोलते हैं 5-10 लाख कमाने के लिए मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन जिस दिन हम काम करने लायक नहीं होंगे उस दिन हमारा डिग्री 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। लेकिन आज डिएक्शन में जो सिस्टम है, 2-3 लाख 4 लाख जो भी आ रहा है, वो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। और पहली बात तो ये है कि जो शारीरिक रूप से पीड़ित है उसको हम सहयोग कर सकते हैं, जो बेरोजगार है उसको हम सहयोग कर सकते हैं, जो भटका हुआ है उसको हम सही रास्ता पे ला सकते हैं। तो इस तरीके से ये सब चीज देख करके ऐसे ऐसे लोग अगर अपॉर्चुनिटी को मतलब फॉलो किए हैं, डिएक्शन में आए हैं, तो हमको भी आना चाहिए, हमको भी समझना चाहिए। ये कतार में प्रोग्राम हुआ था, हमारे सुभाष सर, धन सर, अशोक सर, टोक सर, ऐसे सब कपिल वस्तु के लीडर्स लोग थे। ये सब हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं हम सभी लोगों को। और इधर लिखा है चिनावने हो ना चिनावने करो, बिजनेस है ना व्यवहार करो। हम लोगों को ऐसा नहीं है कि और अन्य कंपनी, आलतू फालतू कंपनियां जैसे कि बस कैसे करके 10-20 हजार का सामान परचेज कराओ, ऐसा नहीं है। हमको प्रोडक्ट को चिनाना है, उसको ये ऐसा चीज, ऐसा टूल है जो असीमित बदलाव ला सकता है। क्योंकि जब चिन जाएगा आदमी तो खोज खोज कर लाएगा, खाएगा। उसके बाद में बिजनेस नहीं, व्यवहार, व्यवहार अगर सही है तो दुनिया का कोई भी बिजनेस सही है। इधर लिखा है पद और पैसा के, पैसा से अच्छा कि, तो पूरा नहीं दिख रहा है सर। तो ये सब चीज डिएक्शन में है, हर वह चीज हम पा सकते हैं। ये सब चीज हमको डिएक्शन का प्रोडक्ट को समझना बहुत जरूरी है कि चाय पत्ती है तो क्यों हमें पीना है, कॉफी तो क्यों पीना है। अगर हम सेहत के जरिए से, इसमें लोग आते हैं दुनिया के हर एक कैटेगरी का आदमी, दुनिया का सब हर एक वेराइटी का आदमी एक ही सिंगो माला में जो बुनने के लिए जो सफल हुए हमारे डॉक्टर दातुलीम सियोजिन, बहुत अहम काम किए हैं, जिनके वजह से आज बहुत सारा बदलाव, आज 1 करोड़ से ज्यादा फैमिली है, 200 से ज्यादा देशों में इसका प्रोडक्ट चल रहा है। तो हमको समझना चाहिए कि यूरोपियन गल्फ में, यूरोप में, अमेरिकन कंट्री में अगर डिएक्शन चल रहा है, इसका प्रोडक्ट लोग यूज कर रहे हैं, ऑफिस खुल रहा है, जहाँ पे हमारे इधर अल्टो चलने के बराबर उधर मर्सिडीज चलता है, आउडी चलता है, रोल रॉयस चलता है, ऐसे जगह पे अगर डिएक्शन धमाल मचा रहा है, तो हमारे इधर तो कदम कदम पे प्रॉब्लम है। तो हमको करना चाहिए कि नहीं चाहिए? इधर अवसर सबको चाहिए, लेकिन इधर क्या है, ना काम है ना फुर्सत है, काम भी नहीं है फुर्सत भी नहीं है। इस तरीके से लोग भटके हुए गुमराह हैं। तो हमको उन लोगों को सही तरीका, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, हाँ ये चीज है कि हमें हम लोगों को इतना कैपेसिटी आ जाता है ऐसे ऐसे गुरुओं के माध्यम से कि जो हमारा मतलब क्लाइंट होता है उसको क्या चाहिए, उसको क्या अच्छा लगेगा, उसको स्वास्थ्य चाहिए कि पैसा चाहिए कि अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्या चीज चाहिए, क्या चीज हम डिएक्शन से शेयर करें कि उसको वो एक्सेप्ट करे, इस बिजनेस में आए, हमारे साथ जुड़े, इस फैमिली में जुड़े। तो ये सब चीज है। कोई कहते हैं आप लड़ सकते हो, भिड़ सकते हो, लेकिन डिएक्शन को इग्नोर कभी भी नहीं कर सकते हो। ऐसा एक ऐसा यूनिवर्सिटी है। आज अगर लोग ऐसा कॉफी, चाय पत्ती, टूथपेस्ट पी पी कर, खाकर, जो एक टूथपेस्ट हमको भी 2000 जब शुरुआत किए थे तो ऐसा लगता था कि 400-500 का टूथपेस्ट तो बड़ा महंगा है, अभी 20 रुपए का पेस्ट आता है, इधर 400-500 का मिलता है। तो जब नहीं मालूम था तब ऐसा लगता था, लेकिन आज सिस्टम के वजह से अगर लोग फ्री में खा रहे हैं, कहते हैं सस्ता खा सकते हैं, फ्री में भी खा सकते हैं, और फ्री से भी सस्ता खा सकते हैं। फ्री से सस्ता की, जैसे कि अगर कोई बिजनेस 5,000 का प्रोडक्ट ला करके प्रोडक्ट खा रहा है, उसका 10,000 15,000 आ रहा है, तो 5,000 का प्रोडक्ट फ्री हो गया और उसका 10,000 15,000 बोनस भी आ गया। तो ऐसा सिस्टम डिएक्शन में है। बस हमको सीखना पड़ेगा कि कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेस, बड़ा से बड़ा बदलाव 2-4-6 महीने में नहीं आता है। अगर ऐसा कुछ कंपनी आती है करोड़पति बनाने के लिए तो बिल्कुल गलत है। एक बच्चा जैसे होता है कि पैदा होता है तो हाथ पैर हिलाता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो इधर उधर पलटी मारता है, फिर
ऐसे स्टेप बाय स्टेप जैसे वो चलता है 1-1.5 साल में, इस तरीके से डीएक्शन में भी सफलता है। हाँ, एक चीज है कि आप जितने जल्दी समझ के जिस तरीके से आप प्रेजेंटेशन देंगे, उसी तरीके से आप प्रेजेंटेशन देने वाले लोगों को अगर लाएंगे इस सिस्टम में, और उसी तरीके से वो लोगों को लाएगा, टीम बनाएंगे, जिनका बड़ा टीम होगा उन्हीं का बड़ा बिजनेस होगा। जितना लोग मेहनत करेंगे, जिस तरीके से लोगों को ज्वाइन करेंगे, जितना बड़ा टीम बनाएंगे, उसी तरीके से बेनिफिट मिलेगा। तो सर इतना कह करके यही कामना करेंगे सही समय पे। आज कोरोना बहुत सारा चीज सिखा दिया कि एक्स्ट्रा इनकम भी होना चाहिए, हमारा इम्यूनिटी पावर तंदुरुस्त होना चाहिए। तो ये सब चीज सिखाने के बावजूद भी अगर हम नहीं इधर छोड़ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो प्रॉब्लम पीछे हम रह जाएंगे। तो ऐसा ना हो, आने वाले टाइम में हम ही हीरो रहें। लोग बड़े बड़े लोग जो आज अभी इग्नोर कर रहे हैं, वो हमारे सेमिनार में, हम तो चाहते हैं कि हमारे सर जैसे अमिताभ जायसवाल सर जैसे, रोहित सर, उदय भान, जितने भी लीडर्स आज हैं, हंगामा मचाए हुए हैं, ये सब लोग, हम सब लोग मिल करके ऐसे हजारों लोगों के लिए ऐसा सेमिनार करें। हम लोग बोले, बड़े बड़े डिग्री वाले लोग जिनको ऐसा लगता है कि छोटा मोटा काम है, वो लोग सुने और हमारे लिए तालियां बजाएं। और बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है, कपिलवस्तु में शुरुआती में 10, 15, 20 लोग भी नहीं जुट पाते थे, अभी 500, 2-2 मीटिंग कराना पड़ता है, 600 लोग हो जाते हैं। तो 100% होगा कि बड़े से बड़े लोग आएंगे हमारे सेमिनार में, लोगों का क्लास सुनेंगे, प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, ये सब चीज सीखेंगे, हमको 100% श्योर है। तो इतना कह करके हम अपना शेयरिंग को यही विराम करते हैं। और जितने भी लोग हमारा प्रोग्राम अभी सुन रहे हैं, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। देखिए, हम तो प्रोग्राम हम लोग सुन रहे हैं, हमको तो आईपीएल जैसे होता है ना, पूरे देश में हंगामा मचाया हुआ होता है, सैकड़ों देशों में, इस तरीके से हमारा जो मीटिंग हो गया है क्या। अगर नहीं सुनते हैं, अलार्म, हम जब पढ़ने जाते थे 11-12 में, तो अलार्म मिलाते मिलाते ऐसा प्रैक्टिस हो गया था कि 4 अलार्म बजने से पहले 2-4 मिनट पहले उठ जाते थे। अभी रात को घड़ी देखना नहीं पड़ता है, 8:30 बज जाता है, पता चल जाता है, अनुभव हो जाता है। तो ऐसा माहौल हो गया, ये निरंतरता, ये कंटिन्यूटी ऐसा रहेगा। और इसका श्रेय पूरा हमारे अमिताभ जायसवाल सर, अशोक सर, जो 3 महीने का शेड्यूल बना दिया, अभी कोई बाधा अड़चन नहीं आया। कहते हैं आशा उम्मीद है तो सब कुछ है, अब आशा उम्मीद ही नहीं है। अगर इस जगह, अब हम भी जब रिएक्शन में नहीं थे तो ऐसा था, आज का देखो कल का देखा जाएगा, लेकिन जो आज का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज को आज का देखिए, कल का देखा जाएगा, ऐसा ऐसा सवाल, ऐसा चीज हमको नहीं रखना चाहिए। तो ये सब चीज, ये सब ज्ञान गुण हम सीखने को हमको मिला। तो इतना कह करके हम अपना शेयरिंग ही बंद करते हैं। आज तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग डियर। नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। वाह, वंडरफुल प्रोग्राम सर।